जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे कर्मावल ना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे कर्मावल ना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुइया। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाना पा जांदा। तुसी सब दी चोली भर दियो, ओ मैनू अपना प्यार दे दो जी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे कर्मावल ना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुइया। तुसी तारन हार कहांदे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं चरण तुहाडे पै गईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, ओ मैं दर तेरे ते आई हुइया। मेरे कर्मावल ना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुइया। मैं जान गई तुसी मेरे हो, हर पल मेरे नाल रहंदे हो। मैं तुहानू कदी भी सारू ना, ऐसी कृपा साईं कर दो जी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ।
मेरे कर्मावल नाम लिखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हूँ। मेरे सिर ते तुसी हथ रखिया, मेरे सिर ते तुसी हथ रखिया वे, ए जीवन सफल बनाया है, मैं आखिरी सांस ना लेकर चरना विच सदा समा जावां। मेरे सतगुरु जी तुसी करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे कर्मावल नाम देखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ, मैं दर तेरे ते आई हूँ। श्री रामायण सार जी पृष्ठ 490। चतुर्चरों की चाल चहूं और थी चपल, रघुपति दीन दयाल सेना मध्य विराजते, सेनानी नरशूर रक्षण करते देव का, रखते उनसे दूर अपरिचित आता जो जन, साय संध्या जाप अनुज सहित रघुराज जी, विधि से करके आप स्वस्थ हुए विश्राम ले, पर सीता का शोक फिर उनके चित्त की, देता गतिविधि रोक अश्वलड़ी को बांध कर, लक्ष्मण सुग्रीव धीर धैर्य देते थे उन्हें, बार बार वर वीर वारी बहाते नयन से, हो शांत रघुराज सोए निज जन सहित, तब दिन चढ़ने पर काज नव नव फिर होने लगे, शत्रु नगर के भेद सेना दल बल का पता, नीति न्याय का छेद कलह फूट क्या है वहाँ, इस ज्ञान के उपाय करते चर से मिल सचिव, गुप्त सभा में जाए सेनापति भी सोचते, सेतु बंध की बात विधि से होती थी वहाँ, निपुण लगे दिन रात संचय करते वस्तु का, जय राम राम राम, जय राम जय जय राम।
उधर रावण की सभा में सचिव जन आकर डटे, असुरपति ने कहा उनको कैसे ये विपदा हटे, हत होवे कैसे राघव सुग्रीव दल कैसे कटे, सिया रानी बने मेरी कार्य सिद्धि सब फटे, हत होवे कैसे राघव सुग्रीव दल कैसे कटे, सिया रानी बनी मेरी कार्य सिद्धि तब पटे। सो रघुपति दीनदयाल सेना के मध्य विराजते और सब सेनानी नर रक्षण करते उनका, और उनसे दूर रखते जो भी कोई अपरिचित आता तो उनसे दूर रखते, और वे अपने साय संध्या अपना जाप में वे लग जाते, अपनी सारी विधि करके सभी विश्राम करा उन्होंने। और लेकिन सीता माँ का शोक उन्हें बार बार उनको चित्त की ओर लेके उनका चित्त में आता डेफिनेटली, और फिर जैसे याद आती तो उनकी अश्रुलड़ी बह जाती। सो लक्ष्मण सुग्रीव धैर्य देते थे उनको बार बार वीर, पर उनका अश्रु बहते जाते, सब लोग उनको धैर्य बंधाते। वो कहते शांत हो जाइए रघुराज, अब सो जाइए, और दिन चढ़ने पर हम फिर से काम करेंगे और शत्रु के भेद लेंगे, और कलह फूट क्या है वहां ये सारा हम जानेंगे, गुप्त सभा में जाकर वहां की बात करेंगे और फिर करेंगे। और देखिए कितना टफ है कि बिल्कुल निकट आ गए, पता लग गया कहाँ है ना। और अब और ज्यादा इमोशनली अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा टफ हो जाता है कि बिल्कुल पास, अब बस यही पार करना वे वहां पर है, राइट। सो हम समझ सकते हैं, शायद पता नहीं समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, पर डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि बस अब थोड़ी देरी रहती है, थोड़ा डिस्टेंस ही है। अगर हम ये सोचे कि हमारे प्रभु, अगर हमें पता हो कि हमारे प्रभु के डिस्टेंस में बस इतना ही डिस्टेंस रहता है, तो शायद हम समझ सके कि बस यही पार करने बस इतना ही रहता है, और फिर बस उनसे एक, राइट। तो शायद उस तरह से हो सकता। और उधर रावण की सभा में सचिव जन आके डट गए, और असुरपति ने कहा कि ये असुरपति को ये विपदा लग रही है कि भाई ये विपदा कैसे टले। और इतना इंटरेस्टिंग है देखना कि जब विपदा अपनी ही डाली हुई है ना, वो लग रहा है कि विपदा आ गई, अब विपदा आ गई, पर ये नहीं रावण को पता लग रहा कि मेरे कारण ही मेरे ऊपर ये आया है, और अभी भी यही चल रहा है, सिया रानी मेरी कैसे बने, सिया रानी मेरी कैसे बने। सो या ये इस पर आज मेरे ख्याल से बार मुझे पोस्ट दिख रहे थे, आज माँ सीता की नवमी है, माँ सीता जयंती कहते हैं, या मुझे तो इतना सारा इन सब के बारे में पता नहीं, पर बार उभर के आ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। सो आइए लेते हैं हम प्रश्न, और डिफरेंट जगह से सेम ही कॉन्सेप्ट आया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंट जगह से सेम कॉन्सेप्ट्स आए, तो मानो महाराज इस पर चिंतन का कर रहे हैं, ऑब्वियसली तभी आते हैं प्रश्न कि हम चिंतन करें और हम सीखें, और हमारा जितना भी माइंड है वो सही दिशा में चले। प्रश्न था, बुक क्लब का प्रश्न था, वैसे वहां से शुरू करते हैं, फिर अडल्ट की हो जाएंगे। शायद अडल्ट की हो रही थी, पता नहीं कौन सी थी।
बच्चों की होगी शायद। हाँ, तो प्रश्न वहां था कि जैसे आप लोग ग्रुप में हैं और ग्रुप में होते हैं और कोई ग्रुप में कार्य सीधा नहीं कर रहा होता, और तो फिर हमें उसे निकालना होता है कि भाई इससे काम नहीं बन रहा है। तो फिर हम कैसे बात करके उसे निकालें या कैसे काम करें। बहुत जगह पर निकाला भी नहीं जा सकता, राइट। जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, टीम्स होती हैं, और वहां पर भी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो आपकी टीम बनाई होती है, वहां नहीं निकाला जाता। फ्रेंड सर्कल में हाँ बात कर सकते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा और तुम ऐसी चीजें लेके आ रहे हो हमारे सर्कल में, तो हम लोग ऐसी संगति नहीं रखते हैं, उससे। पर बड़ा मुश्किल होता है, फ्रेंड्स में भी नहीं निकाला जा सकता। पर हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर सत्संग में काम करते हैं या जो बुक क्लब्स में करते हैं, और हमें पता लगता है कि किसी ने इस तरह की बात की है या इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो हम बोल देते हैं कि नहीं, ये तो स्ट्रिक्ट मना था, ऐसे नहीं कर सकते थे, और या फिर ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो ऐसी बात नहीं हो सकती, तो इसलिए प्लीज काइंडली लीव। तो हम उन्हें वो कर देते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा सा बाहर। कई लोग को हम कह देते हैं थोड़ा सा बाहर होइए, और कई लोग फिर रहना ही नहीं पसंद करते, वो सीधा ही निकलना पसंद करते हैं, सारा कुछ छोड़ देते हैं। फिर वो अपनी अपनी साधना और सोच पे डिपेंड करता है। तो पर हम ऐसा करते हैं कि बता देते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, और अकेले भी अधिकतम समय सलाह मशवरा के साथ ऐसे किया जाता है। तो प्रश्न ये आया कि ये तो चलो बाहर के लोग, बिल्कुल सही बोला कि बाहर के लोगों को तो फिर भी हम डील कर ले, राइट। जैसे एक पोस्ट भी आया, कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सारे के सारे सारा कुछ इकट्ठे ही चल रहा होता है। जैसे पोस्ट भी आया, कई लोगों ने मेरे साथ भी शेयर किया, कि भाई जहां आपकी संगति मैच नहीं करती, तो अगर सिर्फ सोशल मीडिया की संगति है, आप उन्हें बाय बाय कर सकते हैं आराम से। क्या कहते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनफ्रेंड कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया का है कि हमें कोई लेना देना नहीं, ये तो बाहर के लोगों के साथ हो गया। लेकिन बात आती है जो परिवार के लोगों के साथ, और परिवार के लोगों के साथ जब आती है, वहां तो आप बंधे होते हैं, और वहां से निकल नहीं पाते। अब जैसे कई बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए कई बार अपने घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक लगता है, और वो उनको सफोकेशन होती है बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं निकलने की। और कई बच्चे तो मेहनत ही इसलिए करते हैं, इतने टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं मेंटली, लेकिन मेहनत करते हैं कि मैं निकल जाऊं किसी तरह, और निकल जाने में सक्सेसफुल भी होते हैं, और उनकी गुंजाइश नहीं होती कि वो वापस आएंगे। इस तरह से उनका अपना बहुत क्लियर चॉक्ड आउट होता है। ये बच्चों का होता है, बच्चे निकल सकते, कई निकल सकते हैं जो जी जान से निकलना चाहते हैं और मेहनत करते हैं, उसके लिए निकल जाते हैं। फिर कई मेहनत नहीं कर पाते, और फिर वही एनवायरमेंट उनको फिर पसंद नहीं आता, और दे हैव टू लिव विद दैट, राइट। पर ये तो बच्चों की बात होगी जो निकल सकते हैं। उनकी बात करते हैं जो निकल नहीं सकते, और वहां क्या करें। असली कर्म और असली वो चीज तो फैमिली ही आती है। फैमिली ही जहां पर आपको इस तरह के रिलेशनशिप्स, आपके प्रारब्ध होते हैं। मेन तो होता है अपने प्रारब्धों से कैसे डील करें, राइट। और प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं कि आप नहीं निकल सकते बिल्कुल, और बिल्कुल जकड़े हुए होते हैं, और चहुं ओर से आप पर प्रहार होता है। आप यकीन मानिए, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, जो महिलाएं घर पे ऐसा सफर करती हैं, वो डेफिनेटली बाहर भी कहीं ना कहीं स्थान ढूंढती हैं कि कहीं हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, फिजिकल, राइट, मतलब कि कोई इंसान मिल जाए। लेकिन जब परमेश्वर की असीम कृपा होती है, तो उन्हें बाहर भी कोई नहीं सपोर्ट मिलती, राइट। वो सोचती हैं कि यहाँ यहाँ ये बन जाते हैं मेरी सपोर्ट, अच्छा ये बन जाते मेरी सपोर्ट, या वो बन जाते मेरी सपोर्ट, कोई नहीं। अगर प्रभु की अपार कृपा होती है तो बाहर कोई सपोर्ट नहीं मिलती उन्हें, और उन्हें
उन्हें वो पार करना ही होता है केवल राम के सहारे। और देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है, तभी वे दूसरों के सहारे ढूंढती हैं। अभी भी होता है ये, एंड इट इज वेरी नेचुरल कि कोई तो होगा, कोई तो होगा, वो ढूंढते हैं ऐसे, कोई तो होगा। बट प्रभु की ऐसी दया कृपा होती है, कोई नहीं होता, राइट? कोई नहीं मिलता और कोई नहीं सपोर्ट देने के लिए खड़ा रहता, कोई नहीं होता। सो इसलिए वो चीज डील करनी खुद ही डील करनी होती है। और फिर खुद ही अपने गुरु के समक्ष जाकर कि नहीं, मैं अभी भी बाहर सहारे ढूंढ रही थी, अब तो कोई भी नहीं है। अब तो कोई भी नहीं है। और कई बार होता है, मेन बात होती है थॉट प्रोसेस की, थॉट प्रोसेस को ही सपोर्ट मिल जाए, पर नहीं, क्योंकि आप सपोर्ट ही बाहर ढूंढ रहे होते तो गुरु तो एब्सोल्युटली नो होता है, नो, बिल्कुल नहीं यहीं पे। और जो महिलाएं घर पर अगर ऐसा फेस करके बहुत पॉजिटिव शक्ति से निकलती हैं उसमें से बाहर, वो बाहर की कोई भी शक्ति से आराम से कर लेती हैं। उनको बाहर की जितना भी अटैक होते हैं या जितना भी प्रहार होते हैं बाहर से, वो बाहर से इतनी इसीलिए कर पाती हैं क्योंकि एक तो गुरु के सहारे रही होती हैं, और एक घर से भी कोई सहारा नहीं होता, इसीलिए वो केवल एक के सहारे चल पाती हैं। ये चीज बहुत पक्की होती है। अगर घर से कोई सपोर्ट मिल रहा होता है, अगर घर से कहीं ना कहीं कोई पकड़ा होता है, तो बाहर भी प्रहार नहीं होते हैं। वो आपका करिकुलम में ही नहीं आता, इस तरह से आपको जूझना, इस तरह से आपको फाइट करना, इस तरह से नहीं, वो आपका करिकुलम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको घर से भी लग रहे हैं, और कई बार चहुं ओर से घर का तो चलो किसी को नहीं पता चलता, राइट? अगर बाहर का पता चल रहा है, पर असली में क्या होता है कि घर से भी प्रहार चल रहे होते हैं, आउटसाइड से भी प्रहार चल रहे होते हैं, चहुं ओर से चल रहे होते हैं, घिरा होता है साधक, और फिर केवल गुरु की शरण ही पार लगाती है, स्थिर रखती है। पर अगर जहां मोमेंट्स ऑफ वीकनेस आते हैं, जहां अटैचमेंट्स अभी भी आस होती है, थोड़ी सी भी आस होती है किसी संसारी से अटैचमेंट की, या किसी संसारी से सपोर्ट की, तो फिर वहां फिर गड़बड़ होती है। क्योंकि आपके पास अभी भी आस है, एक आस है कि हाँ भाई, ये मेरे साथ खड़ा होगा, या ये लेगा, ये होगा, पर जब तक वो सारी आशाएं दूसरों से टूटती नहीं है, तब तक साधना फिर सुंदर नहीं चलती है, क्योंकि आपने अभी भी संसार की आस लगा रखी है। ये बात है। मेन बात तो है कि संसार की आस टूटनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम संसार से ही आस लगाए बैठते हैं। और अध्यात्म में अगर राइज करना है तो संसार अच्छा बनाना है, वो उसका तो उसकी तरफ नहीं हम जा रहे। हम तो अध्यात्म में अगर उन्नत होना है, और अगर संसार के सारे सहारे जब तक चकनाचूर नहीं होते, और 101%, 120%, 200% अपने गुरु, अपने परमेश्वर पर कंप्लीट सरेंडर नहीं होता, तब तक बात नहीं बनती, अब बन भी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो संसार की आशा है, आशा है, ओ मेरा ये भाई साहब मेरी हेल्प कर देंगे, ओ मेरे भाभी जी हेल्प कर देंगे, ओ मेरे दीदी को करती हूँ, या मेरे पापा, या मेरा पुत्र, या बच्चा, या ये कोई तो आस है, कोई तो है सपोर्ट मेरा, ऐसा फिजिकली ढूंढते हैं, राइट? बट तब तक साधना नहीं होती, वो रुकी होती है, वो आगे नहीं बढ़ती। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपीरियंसेस, ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब जगह से एब्सोल्युटली कट हो। एब्सोल्युटली मतलब जैसे कि
मानो कि इमरजेंसी का कॉल है और आपको लिखना है फॉर्म पे कि आप इमरजेंसी में किसको क्या नंबर देंगे, और आप सोचने लग जाते हैं किसका दूं किसका दूं। हाँ, कि आपको फिजिकली कोई सहारा नहीं मिलता कि किसका दूं मैं इमरजेंसी नंबर। सब होते हुए भी राइट, ये सब लोग होते हुए भी आप वहां पे रुके और बोले किसका दूं इमरजेंसी नंबर। हाँ, किसका दूं प्रभु, आपका नंबर लिख दूं 0 कि कॉल 0, कॉल माय प्रभु इन केस ऑफ इमरजेंसी, राइट, इस तरह से। सो इस पे लेते हैं हम क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कि जब हम ग्रुप में तो बता देते हैं किसी को कि भाई आपकी ये गलती है, या फ्रेंड्स में नहीं बताया जा सकता कि तेरी ये गलती, अब तू निकल यहाँ से, ये नहीं बता सकते राइट कि तू ऐसा कर रहा है। फैमिली में तो कहते वो कह ही नहीं सकते हम कि तुमने ये गड़बड़ की है, अब तुम निकलो, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या ये हमारी संस्कृति नहीं है कि दूसरे का इस तरह कुछ नहीं बताना। तो जब मैं चुप थी, मैं सुन रही थी, जब जब उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, तो बहुत सुंदर महाराज प्रकटे और उन्होंने अभी हाल ही में उनके प्रवचन चल रहे और उन्होंने कहा कि संत के संगति से ही हमारे अंदर शक्ति आती है कि हम किसी को ना बोल सके, संत के स्पर्श से ही। एग्जाम्पल बहुत सुंदर महाराज ने दिया कि विभीषण जी इतने वर्ष रावण के साथ रहे, रावण के कुकृत्य तो चलते रहते थे, वहां पे तो एक कक्ष भी था जो कि वो महिलाओं को हर के लाया हुआ था, विभीषण जी तो वहीं रहते थे। लेकिन हनुमान जी का आगमन हुआ, एक संत का भूमिका उन्होंने निभाई और विभीषण जी को कहा तू विद्रोह कर, तू बुराई का विद्रोह कर, तेरे को राम की शरण मिलेगी, तू बुराई का विद्रोह कर। और फिर तब जाके सीता माँ के आगमन पर जब संत का स्पर्श मिला विभीषण जी को, तब उन्होंने भरी सभा में जाकर कहा रावण तुम गलत कर रहे हो। भरी सभा में जो इंसान चुप करके कुटिया बना के कोने में अपना जाप पाठ कर रहा था, सारा अत्याचार देख रहा था, सारा दुराचरण देख रहा था, उसने कभी मुंह नहीं खोला, और आज जाके वह बोले हैं रावण के दरबार में कि तू ये गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको संत ने कहा कि तू बुराई का विद्रोह कर, तेरे को राम की शरण मिलेगी, राम की शरण। कई बच्चे बोलते हैं अपने फादर से, बोलते हैं कि आपकी इच्छा नहीं है ये सब उन लोगों को बुलाने की, आपकी इच्छा नहीं है, किसी के घर में इच्छा नहीं है, आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि वे आए? क्योंकि पिता में इतना साहस नहीं होता, इतनी शक्ति नहीं होती। वो क्या क्या आड़ लेते कि वो हमारे वो है, क्या है, हमारी परिवार है, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि गलत के आगे बोल सके, उस चीज के आगे हिम्मत करके खड़े हो सके, राइट। तो इसलिए ये चीजें महाराज ने बहुत क्लियरली लिखी है। हिंदू संस्कृति में ये चीजें बहुत कमजोर हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत लो है हमारी हिंदू संस्कृति में। तभी हमारे परिवारों में संगठन नहीं होता, तभी हमारे परिवारों में जो दुर्गुण और दुराचरण होता है वह सदियों चलता है, क्योंकि कोई उसके आगे बोलता नहीं है। अगर बोलता है तो उसे चुप करा दिया जाता है, क्योंकि किसी के अंदर वो जागृत शक्ति नहीं होती कि वो बोल सके हेलो गलत है, ये ऐसे नहीं किया करते, राइट। कोई स्त्री दूसरी स्त्री के लिए बोल नहीं सकती यार ये वैसे आप गलत कर रहे हैं,
ये इस तरह किया नहीं जाता, राइट। सो इसलिए जो स्त्रियां इस तरह बोलती हैं या जो बच्चे इस तरह बोलते हैं उनको दबाते हैं, सारे मिलके दबाते हैं, राइट। क्यों? यही पैटर्न है समाज का। लेकिन संत की शरण लेके, संत का सब करके स्पर्श पाके ही ऐसी शक्ति आती है। हमने देखा है, कई शादी कहीं बोली है, आप ऐसे मत कीजिएगा, ये ठीक बात नहीं है। आप हॉल में मत बोलिए। अपने प्रबंधकों को बोला उन्होंने, कृपया आप हॉल में मत बोला कीजिए, यहाँ पे तो चुप रहना होता है। और अगर वो नहीं मानते, वो खुद उठ के चले जाती हैं बाहर। क्यों? क्योंकि हम नहीं मानते, राइट। सो इसलिए खुद करना होता है, ये बिहेवियर खुद कहना होता है। और ये केवल संत के स्पर्श से ही ऐसा कदम उठाया जा सकता है, वरना हम लोग तो बहुत कमजोर हैं। हम तो यही कहेंगे चुप करके सुनते रहो। पर हनुमान जी ने तो नहीं कहा, हनुमान जी ने तो नहीं कहा विभीषण को चुप करके सुनते रहो। हनुमान जी तो बोल के आए कि तू विद्रोह कर, तेरे को राम की शरण मिलेगी। और ना केवल, और उन्होंने कहना माना उनका, वो ना भी मानते पर उन्होंने कहना माना उनका। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी अलौकिक उन्नति तो हुई और फिर लौकिक भी हुई। महाराज यहाँ पे बहुत क्लियरली कहते हैं कि विभीषण ने जो ऐसा कदम उठाया, संसार ने उनको बख्शा नहीं, राइट। संसार ने नहीं बख्शा, पर महाराज कहते हैं कि संसार और जो अध्यात्म है उसकी 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 जो दिशा है बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने आज उपनिषद में भी यही पढ़ा। जो संसारिक दृष्टि है, प्रेय मार्ग है, और जो श्रेय मार्ग है, बिल्कुल स्टार्क ऑपोजिट है। सो संसार जिस चीज को अहमियत देता है कि भाई झूठे अत्याचारी परिवारजन या गलत अहमी और इस तरह के परिवारजन जो दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और नीचे और अपनी पैसे की शक्ति से, पोजीशन की शक्ति से सदा हावी हुए रहते हैं, तो उनके प्रति वो सुन नहीं सकते कि उनको कुछ कोई गलत कहे कि ये आपका थॉट गलत है। उनसे सुना नहीं जाता, वो सुन नहीं सकते, राइट। क्योंकि उनको उनकी सेवा की भी बहुत चीजों का होता है अहम, राइट। और यही चीज, और एक साधक केवल एक राम नाम की शक्ति से ऐसी चीजों को फेस कर सकता है, राइट। बिल्कुल ना केवल फेस करता है बल्कि कई जगहों पे शब्द भी बोल देता है, राइट। कई जगहों पे बोल भी उठता है। ये केवल और केवल गुरुजनों की शक्ति से बोलता है, नहीं तो नहीं बोल ही नहीं सकता। नहीं तो नहीं बोलता। नॉर्मल इंसान नहीं बोल सकता, आपकी क्लास में भी नहीं लोग बोल सकते। अगर कोई किसी में इतनी शक्ति है कि बच्चा क्लास में उठ के बोले भी, उसके पीछे इतना पड़ जाएंगे कि वो वापस आके डिप्रेशन में आ जाएगा कि वो सही को ही गलत मानने लग जाता है। वाई? क्योंकि सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने सीखा नहीं होता इट्स ओके। ऐसी सोच रखने वाला केवल एक ही होता है, भीड़ नहीं होती, राइट। ऐसी तो वो जो सत्य अच्छा काम करता है, उस अच्छे काम को भी दबाते हैं पावरफुल लोग, राइट, जो चाहते हैं कि हमारा ही चले इस तरह से। इसलिए गलत चीजें लाएंगे, पर एक साधक खड़ा हो सकता है क्योंकि उसे समझ होती है और उसे बार बार अपने अंदर झांक कर इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है कि मुझे तो मेरे महाराज चला रहे हैं, अगर मुझसे लिखवाया है मेरे परमेश्वर मुझसे लिखवा रहे हैं, राइट। ये इजी नहीं होता, स्पेशली परिवार में तो बिल्कुल नहीं इजी होता, वैसे तो कहीं भी नहीं इजी होता। परिवार भी संसार है, वहां इजी नहीं होता। समाज में बोल लीजिए, कहीं अपने कार्य क्षेत्र में बोल लीजिए, वहां इजी नहीं होता। संस्था में के लिए बोल लीजिए, वहां इजी नहीं होता। और फिर
कहाँ कहीं मर्जी कर लीजिए, कहीं इजी नहीं होता ये काम। लेकिन अगर परमेश्वर ने चुना होता है ऐसे काम करवाने के लिए, तो चुना होता है, चुना होता है, बिल्कुल चुना होता है। बट इट इज नॉट इजी, राइट। तो कल ही फिर एक और उसमें बैठक में आए, और उसमें सादिका जी के रिश्तेदार आए दिन बहुत ही गंदा बोल के उनके घर पे आते हैं, गंदा बोल के जाते हैं। उनके परिवार में महिलाएं हैं और एक यंग बच्चा है, और जो मन में आता है गंदा बोल के जाते हैं। तो कहते पहले तो रोज ही होता था, पर अब 20 दिन बाद होता है। तो उन्हें बोला कि जब तक आप उन्हें नहीं बोलेंगे स्टॉप इट, आपको बोलने स्टॉप इट, चाहे आप अकेली हैं। कहते सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, ये समाज का, संसार का रूल है। जो एक ठीक होगा और जो एक ठीक होकर आवाज उठाएगा, जो जितने ऑपोजिशन में होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ होता है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, होंगे भी इकट्ठे, क्योंकि वो आपस में पसंद नहीं करते एक दूसरे को। जो भी इकट्ठे होंगे वो आपस में पसंद नहीं करते एक को, लेकिन उस एक को गिराने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। सो इसलिए कोई बात नहीं। जो दुर्योधन की सेना थी उसमें बहुत ज्यादा महारथी इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से टकराव था, एक दूसरे में संग शक्ति नहीं थी उनकी, राइट। लेकिन फिर भी इकट्ठे हुए थे। लेकिन अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ही थे। अब चयन हमें ही करना है कि हम इस चीज से घबराएं कि सारे परिवारजन एक हो गए हैं और मैं अकेला हूं। लेकिन मुझ अकेले के साथ तो भगवान श्री कृष्ण है, मुझ अकेले के साथ तो मेरे गुरुजन है। ये यकीन बहुत पक्का होना चाहिए। मेरे सारथी तो मेरे महाराज हैं, और ये पक्का होना चाहिए कि ये मेरी मनमानी है, ये मेरा अहम है, ये मेरी कोई कामना है, या ये मेरे महाराज मुझे खड़ा कर रहे हैं, चल खड़ी हो, या मुझे ऐसे खड़ा किया जा रहा है, सो इसलिए बिल्कुल सही है, सभी इकट्ठे होंगे। और हम परिवारों की बात कर रहे हैं, सारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा आपके अगेंस्ट, आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन उस अकेले के साथ ब्रह्मांड के स्वामी अगर कनेक्टेड हैं, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। पर यह हर कोई नहीं होता। इसके लिए जो साधना होती है वो अलग से होती है। इसके लिए जो परमेश्वर के साथ संयुक्त होना होता है वो अलग से तरह का संयुक्त होना बहुत जरूरी होता है। या मात्र बातें नहीं कर सकते, ये बातों वाली बात नहीं होती। ये तो बहुत कसी हुई चीज होती है कि अपने परमेश्वर को अपने अंग संग मानकर और उन्हीं के संग रहकर, उनके शरणागत रहकर होने दें, हो जाएं, राइट। और फिर और होने दे इकट्ठे, और आप खड़े रहें सीधा, घबराए हुए नहीं। और आप बोल सकें कि अगर यहां आना है तो जैसे हम बात करते हैं वैसे बात कीजिए, वरना ना आइएगा। ये सिंपल एक लाइन बोलनी है, कृपया यहाँ पे आगे से मत आया कीजिए। नहीं अनुपमा, वो उधर से करवाएंगे। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। गंदा बोलेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपके बारे में गंदा बोल रहे हैं, आपको पता लग जाएगा, बोले दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसलिए आप कीजिए, आप खड़े होइए और आप बोलिए कि इस तरह से बात करनी है तो कृपया किसी अपने परिवार में जाके कीजिए, यहाँ पे नहीं बोलिए। बाय बाय, दरवाजा बंद करना आना चाहिए, एंटरटेन नहीं करना ऐसे। अगर यहाँ पे एक और बड़ी बात आती है, अगर आपके परिवार में आप तो ऐसे खड़े हो जाते हैं
कि मैं एंटरटेन नहीं करूंगी, लेट्स से, कि क्योंकि आपका व्यवहार आप नीचा दिखाते हैं, हमारे ही घर आके मुझे नीचा दिखाते हैं। लेट्स से, मैं अपनी एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट, मुझे नीचा दिखाते हैं, और फिर लेकिन अगर मेरे जो संग रहते हैं, जो प्रियजन हैं, संबंधी हैं, जो अगर वो कहते हैं नहीं वो आएंगे, अब क्या करें? बहुत सारे होते हैं, है ना, माँ बोल रही है नहीं वो नहीं आएंगे, और बच्चा खड़ा हो जाए नहीं वो आएंगे, कोई बात नहीं आने दो। जब इस तरह की बात हो तो फिर प्रेशर और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अब और अपने ही परिवार में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, राइट। आप ही एक हैं जो कह रही हैं कि भाई नहीं, ये इनको इनको बोलना नहीं आता, इनको ये नीचे दिखाते हैं, और फिर वही लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो आपको टारगेट करके नीचे दिखाते हैं। वही वही समय बन रहा होता है कि सारे वही इकट्ठे हो जाएं, तो क्या करेंगे? तब भी आपके आपके प्रभु ही हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो गया कि संसार में अब आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, राइट। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। कईयों के साथ बच्चे होते हैं, कईयों के साथ उनका परिवार खड़ा होता है, कईयों के साथ कोई नहीं खड़ा होता। इट्स नॉट इजी। लेकिन व्हाई इज इट नॉट इजी? क्योंकि हम कमजोर हैं, राइट। और हम अपने संबंधियों से और परिवारजनों से कहीं ना कहीं आशा रखते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का तो कोई और प्लान है। वो प्लान इंटरेस्टिंग है। वो प्लान है इधर आओ, इधर आके आश्रित हो। अब तुमने कहा है शरणागति के रास्ते पे जाने, तो इधर आके आश्रित हो, राइट। सो इसलिए ये जो एरिया है जाने का, ये शरणागत का एरिया है, ये कर्मयोग का एरिया है, ये अपने गुरुदेव को आगे रखने का एरिया है। वो यकीनन बहुत स्ट्रांग आगे खड़े होते हैं, और ना जाने कितने तीर अपने ऊपर भी ले रहे होते हैं। हमारे को थोड़ा सा ही पिंच होता है और हमें लगता है कि ओ ये क्या हो गया, पर सब कुछ वो अपने ऊपर ही ले रहे होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक शरणागत के ऊपर प्रहार होते हैं, कहीं से भी हो, उसके गुरु आगे खड़े होते हैं, उस प्रहार का सारा गुरु लेते हैं अपने ऊपर, और वो बच के आहत होता है। वो ऐसे नहीं आहत नहीं होगा, पर फिर से खड़े हो जाता है। वो फिर से क्यों खड़े होता है? क्योंकि गुरु ने सारा प्रहार अपने ऊपर लिया है, और उसको जो थोड़ा सा भी परछाया पड़ा है, उससे वो हत्तों के फिर से खड़े हो जाता है। और खड़ा होगा, क्यों नहीं होगा, राइट। बिल्कुल खड़ा होगा। हाँ, समय हो गया है। सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रश्नों के लिए, अनंत अनंत धन्यवाद। और हम लोग कितना सीखते हैं, और न जाने कितने साधक और साधिकाएं इन चीजों से गुजर रहे होते हैं। महाराज कैसी सपोर्ट देते हैं हम सबको खड़ा करने की, उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके खड़े हों, सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।